अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस सिखाऊंगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी उर्दू में पहचान क्या होती है और ये कब कब इस्तेमाल बोले जाते हैं, लिखने में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले उर्दू में इसकी जो पहचान है वो चुका था, चुके थे, चुकी थी। जैसे मिसाल तौर पे मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका था, वो स्कूल जा चुके थे, या फिर उन्होंने खाना खा लिया था, उन्होंने क्रिकेट खेल ली थी। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं। असल में पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फर्क क्या है, सॉरी पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कितने का फर्क है वो पहले देखें हम। सपोज ये मैंने एक टाइमलाइन ड्रा की है, हम लोग यहां पे हैं, ये हमारा प्रेजेंट है। सपोज ये प्रेजेंट है। अगर मैं यहां से यहां तक जाता हूं, थोड़ा करीब जाता हूं, तो ये हमारा बन जाएगा इंडेफिनिट। यानी इस तरफ हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं, इधर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। यानी आगे जाएंगे तो फ्यूचर होगा, पीछे आएंगे पास्ट बन जाएगा। अगर हम प्रेजेंट के थोड़ा करीब है, पीछे की बात करते हैं, माजी की बात करते हैं, तो वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। अगर हम और ज्यादा दूर की बात करते हैं, बहुत पहले की बात करते हैं, तो पास्ट परफेक्ट होगा। जैसे मैं बात करता हूं, सैकड़ों सालों की बात करता हूं, ठीक है ना, सेंचुरी की बात करता हूं, तो वो पास्ट इंडेफिनिट है। अगर मैं हजारों सालों की बात करता हूं तो बहुत दूर चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। और पास्ट परफेक्ट में जो स्ट्रक्चर बनता है वो V3 है। V3 परफेक्ट के तमाम टेंसेस में V3 इस्तेमाल करते हैं। और यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक ही है, वो कि हैड है। अब हैड इस्तेमाल करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब हम सीखते हैं इसको इस्तेमाल कहां कहां किया जाता है। जब माजी में, पास्ट में दो एक्शन हो रहे हो और दोनों में एक पहले मुकम्मल हो जाए, दूसरा बाद में मुकम्मल हो। जो एक्शन पहले मुकम्मल हो जाता है ना, उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं या बोलते हैं, और जो एक्शन बाद में मुकम्मल होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। ये इनका आपस में एग्रीमेंट है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, आई हैड ईटन डिनर बिफोर ही केम, यानी उसके आने से पहले मैं खाना खा चुका था। अब इसमें पहला काम, जो दो एक्शन हो रहे हैं, एक उसका खाना खाना, दूसरा उसका आना। अब इन दोनों में पहले कौन सा एक्शन हुआ है, उसका खाना खाना या उसका अराइवल या आना? तो डेफिनेटली उसका खाना खाना पहले हुआ है, ये एक्शन हुआ है। इसलिए हम क्या करेंगे, जो पहले एक्शन हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे और जो बाद में हुआ है उसको पास्ट डेफिनेट में। जैसे आई हैड ईटन डिनर बिफोर ही केम, ठीक है। अब एक और सेशन देखिए आप लोग, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही अराइव्ड, उसके आने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, रवाना हो चुकी थी। अब इसमें दो एक्शन है, गाड़ी का जाना और उसका आना। पहले कौन सा एक्शन हुआ? डेफिनेटली पहले जो एक्शन हुआ है वो गाड़ी का जाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, गाड़ी के जाने को पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही अराइव्ड। अब ये बड़ा मशहूर फिक्रा है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब इसमें दो एक्शन हो रहे हैं, डॉक्टर का आना और मरीज का मरना। पहले कौन सा एक्शन हुआ है? मरीज का मरना। तो पहले आप उसको करोगे पास्ट परफेक्ट में, द पेशेंट हैड डाइड। उसके बाद दूसरा एक्शन हुआ, उसको आप उसमें करेंगे बिफोर द डॉक्टर केम, ये हो चुका। अब यहां देखिएगा, टू शो पास्ट कंडीशनल, माजी में कंडीशंस को शो करने के लिए। मिसाल तौर पे, अगर ऐसे होता तो ये हो जाता, ठीक है ना, अगर यूं ना हो तो यूं हो जाता। तो इस तरह करके कंडीशंस को, इसमें कंडीशनल सेंटेंस की दो होती है क्लॉजेस, एक को इफ क्लॉज बोलते हैं और अगले को मेन क्लॉज बोलते हैं। आपने पास्ट परफेक्ट का जो हिस्सा है वो इफ क्लॉज अटैच करना है। जैसे इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव सक्सीडेड, यानी जो कंडीशन है आपकी, आपने कंडीशन को पास्ट परफेक्ट में रखना है। अगर उसने मेहनत की होती, ये शर्त है, तो वो कामयाब हो जाता। जो बाकी अमल है वो आपने वुड हैव के साथ
थर्ड फॉर्म लगानी है, आपने वुड हैव लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। इस तरह देखिएगा, इफ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, अगर वो मेरे पास आया होता मैं उसकी मदद की होती, अगर वो मेरे पास आता तो मैं उसकी मदद करता। यानी जो कंडीशन क्या है, कंडीशन उसका आना, तो उस कंडीशन वाले सेंटेंस को या पार्ट को या क्लॉज को आप लोग पास्ट परफेक्ट में करेंगे और बाकी वाले को वुड हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दोगे। दो, तीसरा, टू शो दैट एन एक्शन वाज कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम, मतलब माजी में पास्ट में हुआ एक्शन जो एक खास वक्त से पहले पहले हो जाए। मिसाल तौर पे, आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क बिफोर 5 o'clock, ठीक है, यानी मैं अपना काम 5 बजे से पहले कर चुका था। मैंने 3 इस्तेमाल बताए आपके पास परफेक्ट को के लिए, यानी एक तो माजी में अगर 2 एक्शन हो रहे हो, जो पहले एक्शन हुआ हो उसको पास्ट परफेक्ट में करेंगे और दूसरे को पास्ट डेफिनेट में करेंगे। अगर 2 काम हो रहे हैं, ठीक है, जो पहले मुकम्मल हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में करेंगे। और दूसरा काम क्या है, ये टेंस कंडीशन शो करने के लिए माजी कंडीशन को, इफ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, ठीक है, जो कंडीशनल पार्ट है उसका, जो इफ क्लॉज है उसमें आपने पास्ट परफेक्ट टेंस लेना है। उसके बाद माजी में कोई स्पेसिफिक टाइम से पहले पहले काम मुकम्मल हुआ है, उसके लिए आप लोग इस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क बिफोर 5 o'clock, अगर इसको नेगेटिव में करूंगा तो मैं लिखूंगा आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क बिफोर 5 o'clock। अगर इंट्रोगेटिव करूंगा तो हैड को फिगर शुरू में कर दूंगा, हैड आई कंप्लीटेड माई होमवर्क बिफोर 5 o'clock। अगर WH से करना है आपने तो व्हेन हैड आई कंप्लीटेड माई होमवर्क बिफोर 5 o'clock, ठीक है। तो ये थारी पास्ट परफेक्ट टेंस, आप उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ इसकी समझ आ चुकी होगी। बहुत शुक्रिया।